अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज से अभी से पहले हमने क्या किया, इसकी जनरेशन्स कंप्यूटर की कंप्लीट की, इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट किया, और एजेस कंप्यूटर की, डार्क एजेस, मैकेनिकल एरा, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, ये सब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ाया। अच्छा अभी बेटा अकॉर्डिंग टू 9 क्लास बुक, ठीक है, सिन बोर्ड, यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन यानी कंप्यूटर को फर्दर कितनी चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली अगर आप कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर, या फिर मतलब अगर हम इसको वैसे डिफ़ाइन करें तो मतलब यही है कि आपने कंप्यूटर को क्या किया हुआ है, मज़ीद डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट वेज। कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं हम, मुख्तलिफ अंदाज से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ डेटा हैंडल, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, अब ये तीन चीज़ें मैं बता दी हैं, टाइप ऑफ डेटा हैंडल, साइज़ और पर्पस, ठीक है। पर्पस में क्या होता है कि मतलब इस कंप्यूटर के क्या, फॉर एग्जांपल रोल क्या है कंप्यूटर का, ठीक है। साइज़ में क्या होता है, साइज़ जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो, ये कंप्यूटर के नाम है। सिमिलरली टाइप ऑफ डेटा हैंडल में भी एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ये सब कंप्यूटर के नाम है। अच्छा टाइप ऑफ डेटा हैंडल का दूसरा नाम टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊँ तो ये क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग किसको कहते हैं, आपने बेसिकली अपना स्टेबलाइज़र वगैरह देखा होगा, या बाइक का मीटर वगैरह, इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए होते हैं, इस टाइप के नंबर होते हैं, और क्या होता है कि दो चीज़ें आपस में आपको मेजरमेंट बता रही होती हैं, ठीक है। अच्छा ये जो आपको एक वॉच दिख रही है ना, वॉच टाइप की चीज़ दिख रही है, बेसिकली स्टेबलाइज़र की आप देखोगे साइड पे, मिड पॉइंट पे, इस जगह पे होती है, और क्या मेजर कर रही होती है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को या वोल्टेज को, ठीक है बेटा। तो अभी एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, ऐसा कंप्यूटर बेटा जिसमें क्या हो, किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाता हो, ठीक है। सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि डायरेक्टली, बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग डेटा, ठीक है। अब एनालॉग डेटा क्या होता है, कंटिन्यूसली वेरिंग इन फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ में ज़्यादातर अप्लाई होता है, और आपको इसी फॉर्म में दिखेगा इसका डेटा, ठीक है बेटा। अच्छा इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर, बेटा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो क्या हो, अब वहाँ पर फिज़िकल की बात थी, ठीक है, डेटा इसका भी बाइनरी में होगा, उसका डेटा भी बाइनरी में होगा, ठीक है। इसका डेटा शायद बाइनरी में ना हो एनालॉग वाले का, लेकिन जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है इसका डेटा क्या होता है, टोटली एग्जिस्ट कर रहा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर। अच्छा ज़ीरोज़ और वन की ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और काम वही है दोनों का, या तो वोल्टेज मेजर करेगा या टेम्परेचर मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी किस्म का, या इस टाइप की चीज़ें मेजर, दोनों का काम मेजरमेंट का ही है, इसका एनालॉग का भी और डिजिटल का भी, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से, एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और एक क्या है, टोटली कन्वर्ट होता है बेटा किस पर, डिजिटल सिस्टम पर। अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का काम इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, यानी एनालॉग का और डिजिटल का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है हमारे पास, हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी इन दोनों के फीचर्स को क्या कर देते हैं, इसमें कंबाइन कर देते हैं, काम इसका भी वही है, ठीक है। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल के बाज़ों का स्मार्ट वॉच वगैरह में क्या होता है कि नंबर सिस्टम, वहाँ पे इस टाइप की वॉच आपको बहुत कम दिखेगी, ठीक है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं डिजिटल का, हाइब्रिड का, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको नंबर बताए हुए होते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीज़ आपको बताई हुई होती है। तो इस चीज़ का ही नाम बेसिकली, ये जो फॉर्म आपको दी हुई है ना एक, ये इस कॉम्बिनेशन है किसका, एनालॉग का और डिजिटल का, यानी कॉम्बिनेशन है उसी काम का जो हम पहले कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर होगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा, हाइब्रिड के, ठीक है बेटा। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका, एनालॉग का और डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद साइज़ में क्या है, ये कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है, यानी कंप्यूटर को किस तरह डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली आज भी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या है कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू वगैरह का नाम है सिर्फ क्या है, पीसी है, कंप्यूटर है। पीसी तो कह सकते हो, लेकिन कंप्यूटर इन चीज़ों का नाम नहीं है, ठीक है बेटा। कंप्यूटर आपको मैंने जैसे भी बताया कि बहुत मुख्तलिफ है कंप्यूटर इस चीज़ से, और कंप्यूटर बहुत एडवांस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइज़, ये साइज़ कंप्यूटर की लेंथ नहीं है, हाइट नहीं है, कंप्यूटर कितना फास्ट है,
और एक कंप्यूटर बेटा कितना मतलब फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर से कितना फास्ट है, कितनी स्पीड है, कितनी जल्दी काम करता है, ये वाली चीज़। अच्छा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो होता है ना वो बेसिकली बड़े फॉर एग्जांपल किसी बड़े पैमाने पे अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और आपने कोई बड़ा काम करना है, यानी वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह, सैटेलाइट्स सिस्टम वगैरह का काम अगर आपको करना है तो ये सारा काम सुपर कंप्यूटर पे, यानी ये ऐसा कंप्यूटर है जिसमें आप तकरीबन एक फॉर एग्जांपल जो हम काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं ऐसे ही काम या इससे बड़े काम हम लाखों की तादाद में इस पीसी पे इस कंप्यूटर पे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर ही है लेकिन सबसे फास्ट, सबसे एक्सपेंसिव और अभी तक का सबसे अगर मैं आपको कहूँ कि हाई रेटिंग कंप्यूटर, ठीक है बेटा। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है, वही बात है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन क्या है बेटा वही चीज़, वही दोबारा बात, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होना, किसी कंपनी वगैरह में, किसी फैक्ट्री के टाइप के इसका इस्तेमाल होता है, कोई घरेलू या आपके रूटीन में रेगुलर में ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। ये भी बेसिकली एक कंप्यूटर है लेकिन एक बड़े पैमाने पर अगर कोई काम हो रहा है, मेजरमेंट चल रही है तो उसमें ये काम आता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर बेसिकली आपका वही कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि नेट वगैरह की डिवाइसेस आपने देखी होंगी, ठीक है, नेट वगैरह की डिवाइसेस, ठीक, इसका काम होता है बेसिकली मिनी कंप्यूटर का कि नेटवर्क को पास करना, काम बड़े पैमाने पे होगा और इन दोनों से इसका साइज़, इवन माइक्रो से भी इसका साइज़ माइक्रो से बड़ा होगा लेकिन इन दोनों से इसका साइज़ छोटा होगा और काम क्या होगा, इन सबसे फास्ट काम होगा इसका, मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे फास्ट काम करता है क्योंकि इसका काम है सारा इंटरनेट और नेटवर्किंग का, एक जगह से डेटा दूसरी जगह कन्वर्ट करने वाला काम है। छोटी सी बेसिकली डिवाइस होती है और क्या एक जगह से डेटा को कन्वर्ट कर रही होती है दूसरी जगह पर, ठीक है बेटा। अच्छा माइक्रो कंप्यूटर, अब माइक्रो कंप्यूटर वही कंप्यूटर होता है जो आपके घर वगैरह में यूज़, जैसे मैंने आपको बताया पीसी, ठीक है। तो पीसी का अगर मैं अक्सर आपने सुना होगा भाई मेरा पीसी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीसी को कहा जाता है बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा पर्सनल कंप्यूटर वही चीज़, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, वही जो आप घर में रूटीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यही चीज़ इसी का नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, और इसको आप क्या कह सकते हो, अपना पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हो। अच्छा इसके बाद बेटा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर भी यही चीज़ है लेकिन इससे थोड़ी एडवांस है। माइक्रो कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर वाला ही काम है लेकिन क्या है उससे थोड़ी एडवांस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉनिटर का इस्तेमाल होता था, वहाँ एलसीडी वगैरह का या स्क्रीन का बड़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन काम इसमें भी वही चीज़ें हैं, तकरीबन किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। तकरीबन कामों के लिए जितने भी काम होते हैं हमारे रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वो हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद बेटा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो क्या हो, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता हो। ऐसा कंप्यूटर जो क्या करता हो, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता हो या एक स्पेसिफिक या ऐसा काम करता हो जो उसको बताया हुआ हो, यानी एक फिक्स डायरेक्शन दी हुई, वो वाला काम हम किस में कर रहे होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में, ठीक है। यानी जैसे मैं आपसे कहूँ एक्सरे मशीन, अब वो कभी भी प्रिंट वगैरह का काम ना, प्रिंटर का काम है वो नहीं करेगा, तो एक स्पेसिफिक वर्क के इन पर तो ये एक स्पेसिफिक है कंप्यूटर ही, स्कैनर है, अब वो प्रिंट तो निकाल के देगा क्योंकि वो स्कैन ही कर सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क है कंप्यूटर का और इन्हीं चीज़ों का नाम है क्या, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। और इन सब का काम एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। बेसिकली सारी कहानी किसकी है, ये कंप्यूटर की है, लेकिन टोटली काम इन सब से क्या है बेटा, मुख्तलिफ है। टोटली काम हर किसी का एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कुछ ना कुछ किसी में एडवांस है, कुछ ना कुछ किसी में कुछ कम है, लेकिन बात अगर कहानी टोटल अगर देखी जाए तो क्या है कि एक दूसरे से हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर थी बेटा, जिसको हमने अपनी इस वीडियो में डिफ़ाइन किया। एंड देन इसके बाद आने वाले टॉपिक में हम इसके आगे से इंशाल्लाह फिर दोबारा करेंगे।